बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, आमीन। पिछली वीडियो में हमने आपकी नज़्म दुर्रे मुराद के बंद नंबर 1 और 2 की तशरीह की थी। इस वीडियो में हम बंद नंबर 3, 4 और 5 की तशरीह करेंगे, लेकिन उससे पहले दोबारा हम देखते हैं कि दुर्रे मुराद से मुराद क्या है। ख्वाहिश का कीमती मोती। यहाँ हज़रत इमाम हुसैन की वो ख्वाहिश अजीम है जिसका इज़हार उन्होंने करबला की ज़मीन पर पहुँच कर किया कि हम मंजिल पर पहुँच गए हैं और यही वो ज़मीन है जिस पर हमें पहुँचना था, गोया यही हमारी दुर्रे मुराद है। तो पहले भी जैसे मैं आपको कहती हूँ कि आप लोगों ने सबसे पहले नज़्म का जो मरकज़ी ख्याल होता है वो देख लेना है और उसके बाद आप लोगों ने आगे उसकी तशरीह देखनी है, क्योंकि मरकज़ी ख्याल के बाद आपको तशरीह करना आसान हो जाता है कि नज़्म में शायर ने क्या बताया। तो ये मीर अनीस का मरसिया है। मीर अनीस ने जो है दुर्रे मुराद में हज़रत इमाम हुसैन की करबला में आमद की अक्कासी की है। आप आली मकाम जब मैदान करबला में तशरीफ़ लाए तो आपकी आमद की खुशी में मैदान करबला गुलो गुलजार बन गया और कायनात का ज़रा ज़रा उनकी आमद की खबर सुनकर झूम उठा। जनाब आली मकाम जब करबला पहुँचे तो आपको ये ज़मीन पसंद आई और आपने इस ज़मीन को अपनी मक्तल गाह के तौर पर पसंद किया और अपने अहबाब को हुक्म दिया कि सामान यहाँ पर उतार कर खैमे नस्ब किए जाएँ, क्योंकि ज़मीन ये हमारी ज़मीन जो हमारा आखिरी पड़ाव है। अब हम देखते हैं बंद नंबर 3। बोले फ़रस को रोक के शाहे फलक वकार, मंजिल पे हम पहुँच गए एहसान गर्दगार, आगे ना अब बढ़ाए कोई यहाँ से रहवार, ये वो ज़मीन थी जिसके लिए था दिल बेकरार, कुर्बान इस मकाने सआदत निशान के, पाया दुर्रे मुराद बड़ी खाक छान के। सबसे पहले हम इसके अल्फाज मानी देखते हैं कि फ़रस का मतलब होता है घोड़ा, फलक वकार आसमान जैसी शानो शौकत वाला, गर्दगार अल्लाह ताला, यहाँ से मुराद है यहाँ, और रहवार घोड़े को कहते हैं, मकाने सादत खुशनसीबी का घर, दुर्रे मुराद मतलब मोती या गहरा, वैसे यहाँ मुराद हज़रत इमाम हुसैन है। खाक छानना बहुत जदोजहद करना। इमाम हुसैन जब 28 रजब को मदीना छोड़कर अपना घर बार छोड़कर अहलो अयाल के साथ आज़म सफ़र हुए तो मुख्तलिफ़ मंजिलें तय करते हुए जब आप का काफ़िला करबला की ज़मीन पर पहुंचा तो ये करबला जो है इराक़ का मशहूर शहर है जो बगदाद से 100 किलोमीटर के फासले पर जनूब मगरिब में वाक़ है। इसके पुराने नामों में नैनवा और अल्फारदिया शामिल हैं। करबला की ज़मीन पर पहुंचते साथ ही इमाम अली मकाम ने अपने घोड़े को रुक जाने को कहा। हज़रत इमाम हुसैन के मकाम और मर्तबा को ज़ाहिर करने के लिए शायर ने शाह फलक वकार के अल्फाज इस्तेमाल किए, यानी ऐसा बादशाह जिसकी अज़मत वक़ार आसमान से भी ज़्यादा बुलंद हो। आपने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह पाक का लाख शुक्र है कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, अब यहाँ से कोई भी घोड़ा अपना आगे ना लेकर जाए। यह है ना कि बोले फ़रस को रोक के शाहे फलक वकार, मंजिल पर हम पहुँच गए एहसान गर्दगार, कि हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, क्योंकि यही वो ज़मीन है जिस पर पहुंचने के लिए हमारा दिल बेचैन था। इसलिए मैं इस मकान पर कुर्बान क्यों न हूँ, जो हकीकत में हमारे लिए खुशबख्ती की अलामत है। और इस मिट्टी की हकीकत हमारे लिए ऐसे है जैसे कोई कीमती मोती, एक ऐसा मोती जिसको ढूंढने के लिए इंसान कोशिश करता है। तो मीर अनीस ने तारीख की इस रवायत को अपने मरसिए का मौजू बनाया। मशहूर रवायत है कि दूसरी मुहर्रम उल हराम को हज़रत इमाम हुसैन अपने अहलो अयाल के साथ सरजमीन करबला पर वारिद हुए। इस जगह पर घोड़ा रुक गया और आगे ना बढ़ा तो इमाम ने पूछा इस जगह का क्या नाम है। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि इसका नाम अकर है। इमाम ने फरमाया मैं खुदा की पनाह मांगता हूँ अकर से। इसके बाद आपने लको दक सहरा का नाम पूछा। किसी ने कहा इसका नाम गाजरिया है। आपने पूछा इस ज़मीन का क्या नाम है। किसी ने कहा इसका दूसरा नाम नैनवा है। इमाम हुसैन अली मकाम ने दोबारा पूछा क्या इस ज़मीन का कोई और नाम भी है। बताया गया कि इसको करबला कहते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया ये हमारी सवारियों और साजो सामान उतारने की जगह है और यहाँ हमारे खून बहने का मकाम है। इसके बाद इमाम हुसैन ने सरजमीन करबला को, जिसका रकबा 4 मील था, नैनवा और गाजरिया के बाशिंदों से 60,000 दिरहम के इवज़ खरीद लिया। अब है बंद नंबर 4 की तशरीह। ये देखते हैं। उतरो मुसाफिरों के सफ़र हो चुका तमाम, कूच अब ना होगा हशर तलक है यही मकाम, मक्तल यही ज़मी है यही मशहद इमाम, ऊँटों से बार उतार के बरपा करो ख़याम, बिस्तर लगाओ शौक़ से इस अर्ज़ पाक पर, छिड़का हुआ है आबे बका यहाँ की खाक पर। हशर यानी क़यामत, कूच का मतलब होता है रवानगी, मक्तल जाए कत्ल होने की जगह,
मशहद इमाम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की जगह बरपा मकाम यानी खैमे लगाओ। आब बका इसका मतलब है आब हयात। तो इस बांध में भी पिछले बांध के मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मीर अनीस कहते हैं कि जब 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन का काफ़िला सरज़मीन करबला पर उतरा तो इमाम हुसैन ने अपने साथियों से खिताब के तसलसल को बरकरार रखते हुए फरमाया कि ए मेरे साथियों, इस मकाम पर अपने अपने घोड़ों से उतर जाओ, क्योंकि हमारा सफ़र यहाँ तक का ही था। अब तक क़यामत यहाँ से हमारी रवानगी नहीं होगी, क्योंकि यही हमारा असल ठिकाना है। यही खिता हमारे लिए कत्लगाह यानी शहीद होने की जगह है, क्योंकि ये पाक सरजमीन है जिस पर आब बका छिड़का हुआ है। आब बका से मुराद आब हयात यानी ऐसा पानी जिसके पीने के बाद इंसान को अब्दी ज़िंदगी मिलती है। गोया करबला की ज़मीन ने भी अब्दी पानी पिया हुआ है। मीर अनीस ने आब बका का लफ्ज़ करबला की ज़मीन के लिए इस्तेमाल करके तलमी को नादिर बना दिया। तलमी उसे कहते हैं जिसमें तारीख़ी वाक़या या किसी आयत या कोई ऐसा जो होता है उसका ज़िक्र हो, क्योंकि ये वो मुक़द्दस सरज़मीन थी कि जिस पर इमाम हुसैन और उनके साथियों ने जामे शहादत नोश करना था। यहाँ पर इनकी ज़िंदगी का इख्तिताम होना था। चुनांचे इस हकीकत को वाज़ेह करने के लिए मीर अनीस ने खूबसूरत वजाहत की कि इस ज़मीन ने आब हयात पिया हुआ है। मीर अनीस को ज़श्ते करबला का अजीम तरीन सियाह करार दिया गया है। उनके मरसियों की तादाद 1200 के लगभग बयान की जाती है। मीर अनीस ने मरसी को जिस आला दर्जे पर पहुंचाया, तारीख़ में इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो करबला की जो खाक है, ये खाक शफाफ बन गई, इसलिए इसका मकाम और रुतबा आब हयात के पानी से भी ज़्यादा है, जिसको हज़रत खिज़र ने पिया था और हमेशा की ज़िंदगी पाई थी। और ये वो खाक है जो मुसाफिरों के लिए रास्ते की खुराक भी है और ख़र्चा भी, क्योंकि ये खाक जिसके जिस्म का हिस्सा बनती है, मुसाफिर ऐसे अब्दी हो जाता है जैसे आब हयात पीने के बाद। तो ये थी आपके बंद नंबर 4 की तशरीह। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।